पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में लेवल प्लेइंग फील्ड का दावा तब जटिल हो जाता है जब 27 लाख मतदाताओं के वोट न डाल पाने की बात सामने आती है। यदि ये संख्या तथ्यात्मक रूप से सही है और किसी पैटर्न की ओर इशारा करती है, तो यह लोकतांत्रिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्योंकि चुनाव का मूल सिद्धांत ही यह है कि हर पात्र मतदाता बिना किसी बाधा के मतदान कर सके। टीएमसी ऐसे मामलों को प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि पक्षपात के रूप में प्रस्तुत कर रही है। उसका दावा है कि उसके समर्थक वर्ग प्रभावित हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि सख्त निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया ने चुनाव को अधिक निष्पक्ष बना दिया। भले ही कुछ नाम हटे हों या मतदान प्रभावित हुआ हो, इस पूरे विवाद के केंद्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल शांतिपूर्ण मतदान कराना ही नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह पाए। और यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए, तो इसके कारणों जैसे मतदाता सूची में गड़बड़ी और प्रशासनिक खामियों की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच जरूरी हो जाती है। इसलिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से नहीं बल्कि वास्तविक भागीदारी से तय होती है। यदि लाखों लोग बाहर रह जाते हैं तो चुनाव भले ही औपचारिक रूप से निष्पक्ष दिखे, लेकिन उसकी वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए इस मुद्दे पर निष्कर्ष केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि ठोस डेटा, स्वतंत्र ऑडिट और संस्थागत पारदर्शिता के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनाव परिणाम सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस की नेता एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल समेत कई विपक्षी नेता चुनाव परिणाम को चुनाव चोरी की संज्ञा देने में पीछे नहीं रहे। यहां तक कि ममता बनर्जी ने विरोध स्वरूप सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने का भी ऐलान कर दिया। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।